हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले चैप्टर में हमने करा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पिछले चैप्टर की अगर आपने पीपीटी देखी है, वीडियो देखी है तो अच्छी बात। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो सेकेंड चीज हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता क्या है। जैसे प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए हमने पढ़ा था कि सारे न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की जरूरत होती है। ऐसे ही एनिमल्स को भी तो चाहिए होता है। हमारी भी बॉडी है, हमारी बॉडी की भी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ फंक्शंस हैं, उनको करने के लिए भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें। तो वो सारा न्यूट्रिशन एनिमल्स में कौन कौन सा होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ से हम वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो सारा हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये चैप्टर आपको आगे तक 9th 10th 11th 12th क्लास तक आपको काम आने वाला है। इवन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये पता है कि न्यूट्रिशन का हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए किन किन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हम क्या खाएंगे तो हमारी बॉडी को क्या उससे बेनिफिट होता है, या क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। ओके। सो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अब एनिमल्स गेट देयर फूड प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और फीडिंग ऑन एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है। एनिमल्स या तो प्लांट से खाएंगे खाना, या फिर कहाँ से लेंगे, उन एनिमल्स से जो प्लांट्स को खाते हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो एनिमल्स को खाएंगे। अब एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स प्लांट को खाते हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो तो हम प्लांट्स पे ही डिपेंड गए। ये चीज हमने पिछले वाले चैप्टर में भी करी थी। सो सम एनिमल्स ईट बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल्स। सो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जो दोनों चीजों को खाते हैं, प्लांट को भी और एनिमल्स को। जैसे कि जो नॉन वेज लोग हो गए हमारे आसपास, वो प्लांट भी खा रहे हैं, मतलब वो प्लांट से बनी हुई रोटी भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, और वो मांस और मीट वो सब चीजें भी खा रहे हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है कि न्यूट्रिशन की हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए है बॉडी में, उसका मोड ऑफ इनटेक क्या है, मतलब हम किस मेथड से उसको ले रहे हैं, और इसका यूटिलाइजेशन इन बॉडी, उस हमारी बॉडी में उसका क्या काम है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स। जो फूड के कंपोनेंट्स हैं हमारी लाइफ में वो कौन से हो गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन हमारी बॉडी तो उसको सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करेगी ना, लास्ट में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनानी है उसको। तो बॉडी क्या करेगी, उसको बॉडी तो एटीपी की फॉर्म में चाहिए तो उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देगी। सो कुछ रिएक्शंस होती है बॉडी में, वो हम पढ़ेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन किसको बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम सिंपल फूड में अगर तोड़ देंगे तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया डाइजेशन। ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ फूड इनटेक्स। टाइप ऑफ फूड इनटेक में हमारे पास क्या हो गया, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स। अब जो मोड ऑफ फूड होता है, फूड लेने का जो भी तरीका होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे लेता है। फर्स्ट हमारे पास आता है कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। जो बीज हो गई यानी कि जो मधुमक्खियां हो गई और जो हमिंग बर्ड्स हो गए, आपने देखा होगा वो प्लांट्स का नेक्टर लेते हैं, यानी कि वो प्लांट्स का रस को चूसते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उन फ्लावर्स से हनी बनाते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब आपने देखा होगा कि जैसे बकरी है, बकरी का बच्चा काफी टाइम तक जो है अपनी माँ के दूध पे सरवाइव करेगा। ऐसे ही आपने आसपास कुत्ते भी देखे होंगे। ऐसे ही ह्यूमंस में भी होता है कि जो बेबी होता है वो एक टाइम तक, एक टाइम लिमिट तक अपनी मदर्स मिल्क पे ही डिपेंड होता है। अब सेकंड हम देखते हैं, स्नेक लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे। अब एक स्नेक का टाइप होता है, कौन सा होता है, वो पाइथन होता है। पाइथन में क्या होता है कि पाइथन क्या करेगा, अपना खाने को पूरा का पूरा निगल लेता है। यानी कि मान लो उसने कोई भी एक कोई भैंस को पकड़ लिया या किसी गाय को पकड़ लिया, किसी को भी पकड़ लिया, वो उसको पूरा का पूरा निगल जाता है। ऐसे ही वो उसको तोड़ के नहीं खाता या उसे डसता नहीं है। पाइथन उसको पूरा निगल लेता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो उसकी बॉडी में कई दिनों तक, एटलीस्ट 30-40 दिन तक वो उसकी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, धीरे धीरे गलता रहता है। उसका जो पॉइजन होता है वो उसको खत्म कर देता है अंदर।
और फिर वो उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो एक बार में ही अपना 30 40 50 दिन का खाना इकट्ठा कर लेता है। सो एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड ऑन देम। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हो गई या फिर जो फिश हो गई, जो भी चीजें हैं, वो टाइनी फूड पार्टिकल्स यानी कि जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो उस सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं, यानी आपने देखा होगा कि जैसे पानी है, कोई तालाब है, उसमें ऊपर कोई भी अनाज का टुकड़ा पड़ा है, कोई रोटी पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सरफेस पे आते हैं और उसको खाते हैं और फिर वो अपना चले जाते हैं नीचे वापस से पानी में। थर्ड हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। सो हम ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन को देखेंगे। वी टेक इन फूड फ्रॉम आवर माउथ। ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस अपना खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इट्स डाइजेस्टेड यूटिलाइज्ड एंड अनयूज्ड पार्ट ऑफ बोथ आर डेफिकेटेड। अब क्या होता है, सबसे पहले हम खाना माउथ से लेने के बाद क्या करेंगे, स्टमक में जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी बन जाएगी, जितना खाना हमें चाहिए है हमारी बॉडी उसको ले लेगी। और जो अनयूज्ड पार्ट है, यानी जिन पार्ट को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर। डेफिकेशन भी उसको बोलते हैं, एक्सक्रीशन भी उसी को बोलते हैं, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। द फूड passes थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है, उसमें हमारी माउथ से जो ईसोफेगस है या जो माउथ से जो कैनाल है वो स्टार्ट होती है और नीचे आते आते हमारा यहाँ स्टमक होगा, फिर उसके बाद नीचे आएंगे हम तो क्या होगा, हमारी नीचे आके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और फिर क्या होगा, हमारा लास्ट में एनस आ जाएगा। तो ये माउथ से स्टार्ट होती है ये कैनाल और ये एनस पे एंड होती है, यहाँ पे हमारा सारा फूड ट्रेवल होता है। माउथ से हम लेंगे, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। अब स्टमक में जितना हमें डाइजेस्ट करना था वो कर लिया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद जो हमें नहीं चाहिए वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। अब जो ये कैनाल है ये किन किन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती है वो हम देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कौन सा हो गया, जो हमारा माउथ है, जिस माउथ से हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो बक्कल कैविटी हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो गया, फूड पाइप या ईसोफेगस। ईसोफेगस वो जिसके थ्रू हमारा खाना नीचे अंदर जाता है। उसके बाद क्या आया, हमारा स्टमक, फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी कहाँ एंड करती है, रेक्टम में और एनस में एंड करती है, यहीं से हमारा जो वेस्ट पार्ट है वो बाहर निकलता है। सो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो भी पार्ट है ये सारे मिलके हमारा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं या एलिमेंट्री कैनाल हम बोल सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये आ गया हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने पिछले में बताया था आपको कि ये माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से हमने खाना खाया। अब ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पे हमारी आ गई ईसोफेगस, यहाँ तक ईसोफेगस आ गई। अब इसके बाद ये क्या है, हमारा स्टमक आ गया। स्टमक में खाना गया, यहाँ से खाना आया, ये नीचे किस में आ गया, ये नीचे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करके यहाँ रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा खाना। तो हमारा खाना यहाँ से आता है और यहाँ से ट्रेवल करके इस पूरी कैनाल से, और फिर यहाँ से जो हमारा अनयूज्ड होता है वो बाहर निकल जाता है। सो ये है ह्यूमन डाइजेशन की प्रोसेस। अब देखते हैं द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड्स ट्रेवल थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट। इन सारे कंपार्टमेंट्स में से जब हमारा फूड ट्रेवल करता है तो क्या करता है, वो फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, कि कुछ पार्ट हमारा जो वो स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, कुछ पार्ट हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, कुछ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। The inner part of stomach and small intestine glands like silver glands, salivary glands, liver, pancreas secrete digestive juices। अब जो इनर पार्ट हो गए हमारे, यानी कि सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, सबसे पहला आ गया हमारा स्टमक, उसके बाद क्या आई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हमारा क्या आए, अब इनके अंदर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे कहाँ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया लिवर, लिवर भी हमारे कुछ उनको सिक्रीट करता है। उसके बाद क्या आ गया,
पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी हमारा कुछ एंजाइम को सिक्रीट करता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो भी जैसे आप अपने माउथ में देखते हैं कि जो पानी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सलाइवा बोलते हैं। तो ये सलाइवा जो होता है ये भी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में ही हेल्प करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा माउथ एंड बकल कैविटी। अब द फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू माउथ एंड दिस इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो फूड है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा, फूड हमारी बॉडी में एंटर करेगा माउथ के थ्रू। माउथ के थ्रू अगर एंटर कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने बोला है इंजेशन। ठीक है। उसके बाद वी चू द फूड विद टीथ एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब हमने क्या करा, हमने खाना लिया, उस एक्टिविटी को हमने बोला इंजेशन। उसके बाद उस जो हमने खाना खाया वो हमने ब्रेक कहाँ से करा, ब्रेक हमने टीथ से करा है, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है। अवर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे टीथ क्या होते हैं कि सबके टीथ की जो अपियरेंस होती है, यानी कि देखने में सबके दांतों की शेप थोड़ा थोड़ा अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। तो हमारे अपियरेंस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो भी उनके अलग अलग है। जैसे जो आगे वाले टीथ हैं वो शार्प चीजों को कट करते हैं, जो पीछे वाले टीथ हैं वो हार्ड चीजों को चू करते हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज है उसे हम अपने आगे वाले टीथ से चू नहीं कर सकते। सो अवर टीथ, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब जो हमारी टंग है, टंग क्या हो गई हमारी, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। और टंग कहाँ पे अटैच होती है हमारी, टंग हमारी यहाँ पे अटैच होती है एट द बैक ऑफ द बक्कल कैविटी। यहाँ से नीचे से बैक ऑफ द बक्कल कैविटी हमारी ये होगी, यहाँ अटैच है टंग, और ये आगे तक आ जाती है ऐसे करके पूरे माउथ में। ठीक है। इट फ्री मूवमेंट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा फॉर चूइंग एंड हेल्प इन स्वॉलोइंग। टंग के ये दो काम है, ये क्या करती है, एक तो अपनी मूवमेंट के थ्रू खाने को चबाने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर टंग नहीं होगी तो हम खाने को इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। और दूसरा क्या करती है, ये खाने को स्वालो करने में हेल्प करती है, क्योंकि खाना हमारा जो हम खाते हैं तो वो लाई कहाँ पे करता है, वो लाई तो हमारा टंग पे ही करता है। सो द टेस्ट बड हेल्प टू डिटेक्ट फूड कंपैटिबल फॉर ईटिंग। अब जो हमारी टंग है इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे छोटे 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 यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हो गए। तो ये टेस्ट बर्ड क्या करेंगे, ये टेस्ट बर्ड हमारे फूड का टेस्ट बताने में हेल्प करते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा खट्टी है, मीठी है, या फिर तीखी है, कैसी है, सॉल्टी है। तो ये हमारे माउथ के सारे पार्ट्स हैं। ये अपर वाला हमारा लिप्स है, फिर ये गम हो गए हमारे, और ये हमारा हार्ड पैलेट हो गया माउथ का। अगर आप अपनी टंग को ऐसे ऊपर लगाएंगे तो आपको हार्ड हार्ड सा सरफेस फील होगा, ये वो है। इसको हम बोलते हैं, ये जो सामने आपको ये लटकता हुआ सा दिखता है इसको हम यूवुला बोलते हैं, ये यूवुला। ठीक है। ये टॉन्सिल्स हो गए, ये हमारी टंग हो गई, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है, और ये हमारे टीथ हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ में हम देखते हैं द इंसीजर्स आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। इंसीजर, सबसे पहले हम पार्ट ऑफ टीथ देख लेते हैं। इंसीजर्स कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं, प्रीमोलर और मोलर। जो ये आगे वाले दांत हैं, आगे वाले जो हमारे चार दांत हो गए, ये चार दांत जो हैं हमारे, ये चार दांत कौन से इंसीजर्स हैं, जो ऊपर वाले हो गए हमारे। मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले जो आगे वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, इंसीजर्स। उसके बाद ये जो साइड में लगे होते हैं, ये साइड वाले दांत क्या हो गए हमारे, केनाइन। केनाइन, उसके बाद ये वाले जो साइड वाले हो गए, ये ऊपर वाले ये हो गए प्रीमोलर्स, और नीचे जो हमारी ये जाड़ हो गई ये क्या हो गई, हमारी मोलर्स हो गई। ठीक है। तो इंसिजर्स की ये वाली शेप होती है, ये कैनाइन की शेप है, ये प्रीमोलर की शेप, और जो हमारी जाड़ होती है वो कौन से, वो उनको हम मोलर टीथ बोलते हैं। सो अब इनका फंक्शन देखते हैं। द इंसिजर्स आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। हम खाना अगर तोड़ते हैं तो हम ज्यादातर आगे वाले दांतों से ही तोड़ते हैं, और मतलब कोई भी अगर बाकी चीज हम कट कर रहे हैं, मान लो कोई हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं मुंह से, तो वो कटिंग और बाइटिंग का काम कौन करेगा, इंसिजर्स करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनका इंसिजर्स का काम। उसके बाद हम ये जो साइड वाले कैनाइन है इनका काम देखते हैं। द कैनाइन यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग। अब उस चीज को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ने का काम किसका हो गया,
टीयरिंग का या फिर पियर्सिंग का, वो कैनाइन का काम हो गया। द मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर यूज्ड फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब उसको खाने को पूरा चबा के छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ने का काम किसका हो गया, वो हमारा हो गया जो मोलर्स हो गए और प्री मोलर्स हो गए, यानी कि जो जाड़ है और उनके साथ वाले जो दांत हैं, उनका काम क्या हो गया, इसको ग्राइंड करना और च्युइंग करना। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। अब जो आपने एक वर्ड सुना होगा कि दूध के दांत हमारे होते हैं, वो नहीं टूटते। कई कई बार तो जैसे जो आप लोगों की एज है क्लास 7th की होती है, उसमें भी बच्चों के दूध के दांत कई बार होते हैं, किसी किसी को, कोई कोई। सो इस एज तक भी कई बार नहीं होते हैं नहीं टूटे होते हैं बच्चों के दूध के दांत। अदरवाइज तो 6 to 8 years की एज में बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं। तो ये दूध के दांत कौन से वाले हैं, जो फर्स्ट सेट है, यानी कि जो केनाइन हो गए। केनाइन हमारे कौन से हो गए, दूध वाले हो गए, जो फर्स्ट सेट हो गए। नहीं, केनाइन भी होते हैं, प्रीमोलर्स भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये कच्चे टीथ आते हैं हमारे, ये टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे फाइनली जो है पक्के वाले दांत आते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इन्हें हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं या फिर हम दूध वाले दांत भी बोलते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट होता है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। अब इसके बाद जो हमारे दांत आएंगे वो क्या होंगे, वो हमारे परमानेंट टीथ हो जाएंगे। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। अब क्या करते हैं, जो परमानेंट टीथ है वैसे तो हमारे ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक रहते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं तो हमें कुछ दांतों की ऐसी बीमारियां लग जाती कि जिसकी वजह से हमारे सारे दांत निकल के टूट जाते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया हमारा द फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। जो हमने पढ़ा था कि जो फूड पाइप है, फूड पाइप हमारी क्या करती है, फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना नीचे आता है। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हमने खाने को निगला है वो अब निगल के जो पेट तक आ रहा है नीचे, वो किसके थ्रू आ रहा है, वो इस ईसोफेगस के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है, द ईसोफेगस रन थ्रू द नेक एंड चेस्ट। अब ईसोफेगस हमारी क्या होती है, हमारी ये ह्यूमन बॉडी हो गई मान के चलो, तो ये हमारा माउस है, यहाँ से जो नेक और चेस्ट का एरिया है, इसमें हमारे में सारे में क्या प्रेजेंट हो गई, ईसोफेगस प्रेजेंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये आ गया स्टमक। ठीक है, फूड इज मूव्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। क्या प्रेजेंट होता है फूड पाइप में, वॉल्स होती हैं छोटी छोटी, उनके थ्रू जो है खाना है, ये वॉल्स हो गई इसकी, ये हमारी वॉल्स हैं, तो इस वॉल्स के थ्रू खाना क्या होगा, नीचे चला जाएगा। द मूवमेंट टेक्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस फूड डाउनवर्ड। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसमें मूवमेंट होती है और खाना अपने आप नीचे चला जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है कि खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी अगर हमारे पेट में दिक्कत हो गई, तो उसमें क्या होगा, खाना जब हमें वॉमिट होती है तो वो भी इसी के थ्रू वापस आती है। यहाँ से हमारी ईसोफेगस ही ऐसा रास्ता है कि जहां से हमारी वॉमिट बाहर आ सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट आया है, स्टमक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, माउथ देखा था। माउथ में कौन सा पार्ट हो गया था, हमारे टीथ आ गए। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पार्ट देखा वो था ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमारा कौन सा आ गया, ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैड। सो एक स्टमक एक थिक वॉल्ड, ये आप इसको ई कर लीजिए, बीईडी बेड। सो स्टमक क्या हो गया, एक थिक वॉल्ड है, यानी स्टमक की थिक थिक सी वॉल्स हैं और ये एक बेड की तरह है खाने के लिए। बेड पे हम क्या करते हैं, बेड पे हम रेस्ट करते हैं, तो स्टमक में भी खाना ऐसे कुछ देर के लिए रेस्ट करता है। ठीक है, अब it is like a J and it's a wildest organ of alimentary canal। अब ये क्या है, ये एक J शेप में है। अब जैसे आप देखेंगे J ऐसे ही तो बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे J है ना, ऐसे बनाते हैं J ऐसे। तो ये क्या कैसे हो गया, ये ऐसे जे शेप्ड में हो गया और ये सबसे ज्यादा वाइल्ड ऑर्गन है। सो द फूड कम्स फ्रॉम फूड पाइप एंड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। अब खाना कुछ देर तो स्टमक में रहता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद क्या करेगा, खाना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा नीचे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से कनेक्टेड होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया।
अब द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब स्टमक की इनर लाइनिंग यानी कि ये जो इनर लाइनिंग है इसमें क्या क्या हो गया, एक तो हो गया आपका म्यूकस, दूसरा उसके बाद क्या हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आपने नाम सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट होता है, कई बार आपने सुना भी होगा कि एसिडिटी हो गई है ना, तो वो क्या होता है, वो एसिड होता है। अब ये एसिड क्या करता है, ये इनको प्रोटेक्ट करके रखता है और खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इन वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब स्टमक में तो एसिड प्रेजेंट है और एसिड तो हमारी बॉडी को खराब कर सकता है। एसिड अगर हमारी बॉडी पे एक बूंद भी कहीं पे गिर जाए तो हमें काफी डैमेज हो सकता है ना। तो ये जो म्यूकस यहाँ लगा होता है इन वॉल्स पे, इन बाउंड्रीज पे, और ये म्यूकस इस स्टमक को बचाता है एसिड के अटैक से। The acid kill many bacteria and that enters with the food। अब एसिड प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि खाने के साथ जो है हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया भी फूड के साथ अंदर जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये एसिड मार देता है पेट में। The digestive juices break down the proteins into simple substances। अब डाइजेस्टिव जूस किस लिए प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में उसको तोड़ देता है। जैसे प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक हैवी फूड कंपोनेंट है, उसको छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए हमें डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा स्टमक था, अब स्टमक से खाना सीधा नीचे कहाँ किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में स्मॉल नहीं होती, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। लेकिन वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड होती है, बहुत ज्यादा ये कॉइल में बनी होती है और छोटी हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, ऐसे सिकुड़ी हुई रहती है, तो इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है। अदरवाइज इसकी लेंथ आप देखेंगे तो 7.7 मीटर, 7.5 मीटर। सो इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। अब इसमें स्टमक में तो सिर्फ उसके खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम थे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कहाँ से अभी आ रहे हैं एंजाइम, लीवर से भी आ रहे हैं, यहाँ पे पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है उससे भी आ रहे हैं। ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को, सबका मेन काम क्या होता है एंजाइम्स का, खाने के डाइजेशन में हेल्प, तो वो उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब क्या है, इट्स वॉल्स ऑल्सो रिलीज डाइजेस्टिव जूस। अब इसमें कहाँ से आए, लीवर से भी आए, पेनक्रियाज से भी आए, और इसकी खुद की वॉल भी एंजाइम सिक्रीट करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ऐसा हमारा ऑर्गन होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में हमारे राइट साइड में ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये भी आपको लाइफ टाइम याद रखने की बात है कि हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का वो कौन है, वो लीवर है। अब लीवर क्या करता है, इट रिलीजेस बाइल जूसेस। ये बाइल जूसेस को रिलीज करेगा, अभी हमने पढ़ा था। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होते हैं, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है हमारा, जो आपने पित्त की थैली सुनी होगी हमारी, उसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब लीवर क्या कराएगा कि लीवर हमारा डाइजेशन ऑफ फैट कराता है। जितना भी हम फैटी फूड लेते हैं, यानी कि जितना हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हम बाकी चीजें खा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने सुना होगा ये कहा जाता है कि लीवर खराब हो जाएगा इससे। तो उनको डाइजेस्ट कराने का काम किसका है, फैट को डाइजेस्ट कराने का लीवर का काम है। तो अब अगर हमने ज्यादा फैटी फूड खा लिया तो हमारा लीवर खराब हो जाता है, इसलिए क्योंकि उनको डाइजेस्ट तो लीवर ही करा रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास ये हमारा लीवर था, आपने लीवर देख लिया यहाँ पे, ये हमारा लीवर हो गया। उसके बाद हमारा आ गया पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारा स्टमक के साइड, ये स्टमक के अंदर नहीं है, ये स्टमक के साइड में ऐसे नीचे प्रेजेंट है, नीचे। तो ये क्योंकि इसकी शैडो है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये हमारा पैनक्रियास हो गया। अब इट इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टमक। तो ये यहाँ पे देखो स्टमक के नीचे प्रेजेंट हो गया, और कैसा है, क्रीम कलर्ड सा होता है। The pancreas juice act on carbohydrate, fat, proteins and changes them into simpler forms। अब इसके जो पैनक्रियास के डाइजेस्टिव एंजाइम है, पैनक्रियास के जो जूस है, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं उसको, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स को तोड़ता है और छोटे छोटे खाने में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हमारी बॉडी पचा सके।
The lower part of small intestine fully digests, partly digested with the help of intestinal juices. अब जो लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सारे खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। ऊपर क्या हुआ था, ऊपर तो हमारा हाफ डाइजेशन हुआ था, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट है इसमें हमारा फुल डाइजेशन हो जाता है। The carbohydrates get broken into simple sugars like glucose. कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में कन्वर्ट होंगे, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। फैट्स किस में चेंज हो गए, फैटी एसिड्स में चेंज हो गए, ठीक है। ग्लाइसरॉल किस में चेंज हो गया, हमारा ग्लाइसरॉल हमारे प्रोटीन्स में चेंज हो गए और अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गए। तो ये फूड की हमारी ब्रेकडाउन होने की फॉर्म है कि फैट को हमने तोड़ा फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरॉल को हमने तोड़ा ग्लाइसरॉल में, फैट को हमने तोड़ा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये हमारा फूड का डाइजेशन हो गया, क्योंकि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी और इनको हमने सिंपल फॉर्म में क्यों तोड़ा, ताकि ये डाइजेस्ट हो सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन सबसे पहले हमारी क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को हमने छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा था। अब उसमें एब्जॉर्ब कैसे हो रहा, हमने ये भी तो पढ़ा है कि उसमें खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो द डाइजेस्टेड फूड नाउ पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारा वेसल्स के अंदर खाना चला गया, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला, यानी कि उसने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसने कैसे एब्जॉर्ब करा है, द इनर वॉल्स कंटेन स्मॉल मिलियन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलियाई, क्योंकि उसके अंदर विलियाई प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे जो छोटे छोटे फिंगर लाइक ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसे हम विलियाई बोलते हैं। ये विलियाई खाने को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये विलियाई सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। द विलिया इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इट्स सरफेस इज क्लोज्ड बाय थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। ये जो सरफेस होता है ये इनका कैसे कवर होता है, ये स्मॉल स्मॉल यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। The surface of villi absorbs substances which are now transported by blood into organs. ये जो विलियाई का सरफेस है, ये विलियाई का सरफेस क्या करेगा, जो छोटे छोटे फूड है उनको एब्जॉर्ब कराता है ब्लड वेसल के अंदर। जो खाना होता है हमारा वो आ जाएगा इनके ऊपर, ये ब्लड वेसल्स और ये विलियाई इनको यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हमारा किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यही पार्ट हमारा कंटिन्यू हो रहा है, just a second. The organs use the food to create complex substances like proteins necessary for body. This process is called assimilation. Assimilation क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं प्रोटीन्स, उनको हमने तोड़ के उनको बनाया, ऐसी फॉर्म में बनाया कि वो एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ऐसी एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में हम बनाया, एब्जॉर्प्शन के बाद उसको क्या हुआ, वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाके मिल गया, उसको हमने क्या बोला, एसिमिलेशन बोला। The cells with the help of oxygen convert glucose into energy and carbon dioxide and water. अब जो ऐसी सेल्स हो गई जिन्होंने ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब पहले क्या था, खाना हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में था, अब ग्लूकोज से भी तो हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी क्या होगी हमारी बॉडी को, फाइनली तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ होती है। उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। द रेस्ट ऑफ द फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बचा हुआ खाना है वो किस में चला जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का देखते हैं हम, ये आ गई हमारी यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी इसकी वो है, पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में लार्ज नहीं है, लेकिन ये ऐसे वाइडर फैली हुई होती है, ये दिखने में बड़ी लगती है कि हाँ ये बड़ी है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ऐसे 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 इसके पास ऐसे कॉइल्ड हुई पड़ी रहती है, अंदर इसके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होगी। इट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जितनी भी है ये कितनी हो गई हमारी, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर है लेंथ में। वो कितनी थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, कितनी थी हमारी, 7.5 मीटर थी।
इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट। अब खाने के साथ क्या था, हमारा बहुत सारा पानी इसमें आ गया स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन हम इतने पानी को बॉडी से बर्बाद नहीं कर सकते, बॉडी से बाहर नहीं भेज सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उस पानी को दोबारा से अब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। The remaining waste material passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. हमारे जो फीसेस होते हैं वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होते हैं, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे ये हमारा रेक्टम हो गया, इस रेक्टम में हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो लाई करता है, और जब ये रेक्टम फुल हो जाता है तो हमें अर्ज होती है कि हम जो हमारा वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करें, तो ये एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। इट इज रिमूव्ड थ्रू एनस, दिस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। तो ये फंक्शन किसका था, ये फंक्शन था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये तो हमने पढ़ा ह्यूमंस का, पहला जितना भी हमने पढ़ा, जो भी हमारा इनटेक ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, सिमुलेशन हो गया, इजेशन हो गया, वो सारे पार्ट्स किसके थे, ह्यूमंस के हो गए। अब एनिमल्स के अंदर कैसे होता है वो देखते हैं। द काउज एंड बफेलोज आर कॉन्स्टेंटली ईटिंग ग्रास। जो काउ और बफेलो क्या होती है, वो हमेशा घास ही खाती है, ये सारी जो जमीन पे घास है, तो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं। सो दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। अब आपने ये देखा होगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इनके स्टमक में एक पार्ट होता है, ये पार्ट रूमेन है, इसमें जाके ये खाना स्टोर कर लेते हैं। अब रूमेन, आपने सुना होगा कि इनको रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, जुगाली करने वाले। तो ये इस खाने को बाद में ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर मुंह में निकाल के चबा के जुगाली करके फिर अंदर लेते हैं। सो द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड कॉल्ड कड। अब वो उन्होंने जो खाया वो डाइजेस्ट थोड़ी करा उन्होंने, वो तो उन्होंने रूमन में सिर्फ स्टोर कर लिया है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल च्यूइंग अमाउंट्स। अब वो कड दोबारा उनके माउथ में आता है, इसीलिए वो सारा दिन जुगाली करते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल्स। सो ये जो जुगाली करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और जितने भी जुगाली करने वाले प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। सॉरी, एनिमल्स जितने भी उनको हमने रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। एक सेल्यूलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब ये इसका एनिमल्स का पार्ट हो गया। हमारी एनिमल्स के अंदर भी ईसोफेगस हो गई, ये इसके अंदर रूमेन हो गया, यहाँ इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट हो गई, पीछे वाली इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसका सीकम हो गया, ये इसका सारा स्टमक का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका ये स्टमक का पार्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हो गया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या क्या हो गया, इन रूमिनेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये जो रूमन है, ये रूमन क्या था, रूमन वो पार्ट था जहां पे हमारा खाना स्टोर हो रहा था इनका, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, रूमिनेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज को पचाने में हेल्प करते हैं। सेलुलोज हमारा कहाँ प्रेजेंट था, घास के अंदर, ग्रास के अंदर। सो मैनी एनिमल्स लाइक ह्यूमंस कांट डू दैट। हम तो ऐसे नहीं कर सकते कि हम खाने को बाहर दोबारा निकाल के उसको डाइजेस्ट करें, हमें तो पहले ही चबा के खाना पड़ता है। Animals like horses have large sac-like structure. It's called cecum between esophagus and small intestine. अब जैसे हॉर्स हो गए, उनके बीच में क्या होता है, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम सीकम बोलते हैं। सो सीकम क्या करता है, इट कंटेन्स बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। इसमें ऐसा बैक्टीरिया होता है जो घास थी हमारी यहाँ पे जितनी भी, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट था, उस सेल्यूलोज को ये डाइजेस्ट कराएगा। These are not present in humans. अब ये humans के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब आता है हमारे पास अमीबा। अमीबा भी हमारा एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। आपने ये चीज पढ़ी भी होगी कि सबसे जो एक, सिर्फ एक वन सेल्ड एनिमल होता है वो कौन सा होता है, अमीबा होता है।
सो इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजिशन। अमीबा क्या करता रहता है, अमीबा की कभी कोई शेप नहीं होती। आप अगर आपको पेपर में कोई भी अमीबा बनाने को दे दे तो आप कुछ भी ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, वो अमीबा हो जाएगा। कुछ भी आप ड्रॉ कर दो, यूं 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 यूं, ये तो वो अमीबा हो गया, क्योंकि अमीबा की अपनी कोई शेप चेंज है ही नहीं। वो ऐसे जेली लाइक होता है, वो ऐसे ऐसे इधर उधर गिरता रहेगा तो उसकी शेप चेंज होती रहेगी, ये ऐसे 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 लोकोमोट करता रहेगा। सो इट मेक्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया टू कैप्चर फूड। ये क्या करता है, एक ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा, उसमें क्या करता है, यहाँ खाना आके फंस जाता है इसका। इट फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब अमीबा तो खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, तो वो खाता भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट प्रोजेक्ट्स सूडोफोडिया एंड इंगल्फ द फूड। अब अगर इसको जब पता चल जाता है कि कोई आसपास खाना है, तो ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को फैला लेता है और खाने को इंगल्फ कर लेता है, यानी कि खाने को स्वॉलो कर लेता है। अमीबा हैज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो हमारे अंदर जो भी इसकी बॉडी के अंदर पानी भरा होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये यहाँ पे जो पानी होता है, इट हैज अ डेंस राउंडेड न्यूक्लियस। और अमीबा के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, और ये जितना भी फिर इसका जो पार्ट हो गया, जितना पानी का बच गया इसके अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। इट हैज स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इसके में ऐसे छोटे 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 बबल्स जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल कोई भी खाली पार्ट होता है, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई खाली ऐसे पार्ट बना होगा बबल जैसा, उसे हम वैक्यूल बोलते हैं। तो अब अमीबा की फूड प्रोसेस देखते हैं। अमीबा ने यहाँ से फूड आया, अब फूड आते इसने क्या कर लिया, ऐसे ये अपनी बॉडी को ऐसे फिंगर लाइक कुछ बना देगा। तो ये जो जगह हो गई, इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे बना दिया इसने। अब ये जो जगह होगी, यहाँ पे खाना आके फंसने लगेगा। अब इसने ऐसे, अब क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे अपनी बॉडी को चारों तरफ, खाने के चारों तरफ फैलाने लगेगा, और ये खाना इसकी बॉडी के अंदर फंस जाएगा। ऐसे इसने फैलाया इसको, ये खाना इसके अंदर फंस गया। अब खाने के बाद इसने क्या करा, जो भी बचा हुआ होगा उसको ये बाहर निकाल देगा, और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या था, ये हमारा था अमीबा का पार्ट, कि अमीबा में कैसे होता है। अब फूड क्या हुआ, फूड उसके फूड वैक्यूल में ट्रैप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब डाइजेस्टिव जूस उस पे क्या हुआ, एक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस। और जो खाना उसने एब्जॉर्ब किया है वो कहाँ यूज होगा, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके लाइफ प्रोसेस के लिए। और जो रेजिड्यू है, यानी कि जो बचा हुआ, वो क्या होगा, बाहर एक्सपेल हो जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, उसको बाहर निकाल देता है अमीबा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।